जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम लोग खान सर के बुक से 40 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 40 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एल नीनो कौन सी भाषा का शब्द है? चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश या फिर डी फ्रेंच? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, एल नीनो शब्द जो है ये स्पेनिश भाषा का शब्द है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्पेनिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये गंगा नदी पर स्थित है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, गंगा नदी। कोसी नदी की बात करें तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, बताइए कहाँ? तो अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, देवप्रयाग। आगे देखिए, भारत की जलवायु कैसी है? एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। बताइए, भारत की जलवायु कैसी है? तो इसका सही जवाब है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। आगे देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो इसका सही जवाब है वुलर झील। ये जम्मू कश्मीर में है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस एग्जाम के लिए वन लाइनर वीवीआई नोट्स का सेट नंबर 53 आप सभी को दे दिया गया है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से लगभग आपको 60 से 70 नोट्स दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स मिल जाएगा और क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा। ये सब कुछ कहाँ पर मिलेगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको केवल मैसेज करके बताना है कि सर हमें इस एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? बताइए, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो याद रखिएगा हिमाद्री है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, हिमाद्री। आगे देखिए, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जादव पायेंग को। इस क्वेश्चन पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है, जादव पायेंग को। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? चलिए बताइए, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग होता है। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। आगे देखिए, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था? बताइए। तो ये दिया था क्वांटम फिजिक्स ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्वांटम फिजिक्स। आगे देखिए, द्रवों का घनत्व, यहाँ पर सही कर लीजिए, द्रव होगा। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो साथियों द्रवों का घनत्व मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? इसका सही जवाब है पिक्नोमीटर का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? पिक्नोमीटर। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग डैश होती है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग क्या होती है? तो याद रखिएगा 450 से 390 नैनोमीटर। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? बताइए कौन सा रसायन? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा रसायन आतिशबाजी के लिए प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा वर्गीज कुरियन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, बताइए किसमें? आंसर है बी ऑप्शन, जनता में अंतिम सत्ता निहित होती है लोकतंत्र में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। तो आर्टिकल 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, भारत के राष्ट्रपति। आगे देखिए, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देश का प्रथम नागरिक जो होता है भारत के राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगर देखिए, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही थी? आंसर है मीरा कुमार, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए, और क्लास का समय रात 8 बजे से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखिए, संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है, बताइए। सही आंसर है अब एक कानूनी अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए वाला ऑप्शन। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, बताइए। आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। आगे देखिए, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका में, विश्व में पहला लिखित संविधान लागू। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो अपना भारत का होगा। आगे देखिए, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है, बताइए। फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है, बताइए। तो साथियों, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कार्यशील पूंजी कहा जाता है।
भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? आंसर है श्रम है। क्या है? श्रम। बी ऑप्शन सही है, श्रम। आगे देखिए, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? यह क्वेश्चन हो चुका है। दूध उत्पादन से। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है बताइए? तो इसके लिए भूमि, श्रम व भौतिक पूंजी ये आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, ए और बी दोनों। ठीक है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 को होती है और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। आगे देखते हैं, जीडीपी का तात्पर्य क्या है बताइए? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, सकल घरेलू उत्पाद। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, बताइए? तो अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है बताइए? तो साथियों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, और मौसमी बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है सी वाला ऑप्शन, दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है बताइए? तो इसका मतलब है उत्पादन के साधन से आय। उत्पादन के साधन से आय, डी ऑप्शन सही है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा, इसका नया नाम क्या रखा गया है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? मोटेरा। और इसका नया नाम क्या गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये गुजरात के अहमदाबाद में है। सी ऑप्शन सही है। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है बताइए? इस पर भी आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन में कभी कभी एग्जाम में सिर्फ अज्ञेय भी लिख कर देगा, तो यही याद रखना है। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है बताइए? तो अपना बिहार में है। सी ऑप्शन सही है, बिहार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है बताइए? आंसर है हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के हेग में। और इसका स्थापना कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? 1945 में। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 14 अप्रैल 1891 को अंबेडकर जी का जन्म होता है मध्य प्रदेश के महू में, इसलिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। चलिए आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कहाँ पर है? जेनेवा में। स्विट्जरलैंड का शहर है जेनेवा। तो डी ऑप्शन राइट है। तो साथियों, आज का सेट कंप्लीट होता है। अब क्लास के लिए जिनको भी क्लास का PDF चाहिए आंसर के साथ में, या फिर वन लाइनर GK GS का VVI नोट्स, क्वेश्चन बैंक या स्पेशल बिहार GK का नोट्स या शॉर्ट नोट्स कुछ भी चाहिए, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आपको केवल मैसेज कर देना है कि सर हमको इस एग्ज़ाम के लिए नोट्स चाहिए।